बैंगलोर, मुंबई, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में घर खरीदना ही नहीं बल्कि रेंट से लेना भी बड़ा टास्क बन चुका है। इन शहरों में किराए से घर लेने की कीमत सुनकर ही आधे लोग तो बैकआउट कर जाते हैं। ताजा मामला बैंगलोर से सामने आया है, जहां एक शख्स को किराए के घर लेने के लिए 40 लाख डिपॉजिट की डिमांड की गई। शख्स ने इसकी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई बैंगलोर में घर का डिपॉजिट इतना महंगा है, और अगर कोई इतना पैसा डिमांड करता है तो क्या ये सामान्य बात है या फिर इसके लिए कोई कानून बनाया गया है। आप इस तरह के जाल से कैसे बच सकते हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसे पढ़कर पूरा इंटरनेट हंस हंस कर लोटपोट हो गया। हुआ ये कि एक मकान मालिक ने उसे बिना महीने के किराए वाला फ्लैट देने की बात कही। सुनकर लगा वाह क्या बात है, लेकिन अगले ही मिनट मकान मालिक ने शर्त रख दी, 40 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दो। अब किराएदार भी कोई आम बंदा तो नहीं था, वो आईआईटी से पढ़ा हुआ एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसने भी पलट कर जवाब दिया, बोला 40 लाख नगद नहीं दे सकता, पर अपने स्टार्टअप के 80 लाख रुपए के ESOP यानी शेयर ले लीजिए, मतलब किराया नहीं, कंपनी में पार्टनरशिप। मकान मालिक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका जवाब आया, डिपॉजिट के बदले ESOP, शार्क टैंक थोड़ा कम देखा करो। और किराएदार ने भी तुरंत पलट कर जवाब दिया, कहा 40 लाख डिपॉजिट, गांजा थोड़ा कम फूका करो। बस फिर क्या था, ये पूरी वायरल चैट जो थी वो इंटरनेट पर देखते ही देखते छा गई। कई रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बैंगलोर, मुंबई, पुणे जैसे मेट्रो सिटीज में किराए पर घर लेना इतना बड़ा टास्क है? जवाब है हाँ। आज मेट्रो सिटीज में घर खरीदना या किराए से लेना दोनों ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन शहरों में घरों की कीमत और किराए के कमरों के रेट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब घर किराए से लेने के लिए डिपॉजिट भी लाखों रुपए देना पड़ता है, और यही वजह है कि लोगों के साथ घर लेते वक्त कई तरह के फ्रॉड भी हो जाते हैं। और इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सरकार ने भी सख्त नियम कानून बनाए हुए हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। कहीं 10 महीने का किराया, कहीं 4 से 5 लाख डिपॉजिट, और अब तो 40 लाख तक की डिमांड सामने आ रही है। कानून कहता है कि कर्नाटक में डिपॉजिट सामान्य तौर पर 2 से 3 महीने का किराया ही होना चाहिए। 40 लाख मांगना गैर कानूनी और शोषण की श्रेणी में आता है। पब्लिक के लिए जरूरी बात, अगर मकान मालिक परेशान करे तो क्या करे? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। इन 3 बातों का खास ख्याल रखिए। पहला, हर बात को लिखित में ले लीजिए। मकान मालिक जो भी डिमांड करे व्हाट्सएप या ईमेल पर लिखित में ले लीजिए। 40 लाख जैसी बात मुंह से नहीं, सबूत के साथ पकड़ी जाती है। यानी अगर कोई आपसे जरूरत से ज्यादा पैसा डिमांड करता है तो इसका प्रूफ अपने पास रखिए। कई बार मकान मालिक डिपॉजिट तो टाइम से ले लेते हैं, लेकिन जब उसे वापस करना होता है तो वो कई तरह के बहाने करके आपका पैसा डकार जाते हैं। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट जरूर कराएं। कभी भी बिना रजिस्टर्ड या कम से कम 11 महीने के स्टाम्प पेपर वाले एग्रीमेंट के घर में मत जाइए। उसमें किराया, डिपॉजिट और शर्तें साफ लिखी होती हैं। कर्नाटक रेंट एक्ट के हिसाब से डिपॉजिट 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अलग अलग राज्यों के रेंट वसूली को लेकर अलग अलग रूल्स हैं। एग्रीमेंट कराने से पहले उन रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आप धोखा होने से बच जाएंगे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर कोई जबरन वसूली करे तो शिकायत जरूर करें। अगर मकान मालिक ज्यादा डिपॉजिट के लिए दबाव बनाए या परेशान करे तो आप उस इलाके के पुलिस स्टेशन में हेल्पलाइन में संपर्क करें। हर स्टेट की अपनी रेंट अथॉरिटी होती है, जैसे कर्नाटक में पुलिस के सिटीजन हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सकते हैं, या कर्नाटक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानूनी तौर पर आप नाजायज डिमांड देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस वायरल चैट ने हमें हंसाया जरूर, पर एक बड़ा सबक भी दे दिया। घर चाहिए पर आत्मसम्मान बेचकर नहीं। बैंगलोर हो या मुंबई, किराया बाजार का हिस्सा है। 40 लाख का डिपॉजिट नहीं, आपका हक, और कानून आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सावधान रहिए, समझदारी से घर लीजिए, ताकि आप भविष्य में होने वाले इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। अगर ये खबर आपके काम की है तो इसे सेव कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय भी जरूर बताइए।